नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा पार्ट 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चल रहा था कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न विद्युत धारा प्रभावित होने पर चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न होता करके। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट था। इससे मैंने आपको कल की वीडियो में फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग का जो है दाएं हाथ का जो अंगुष्ठ नियम था वो मैंने बताया था। आज इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी, जो हमेशा 10th के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपकी आएगी आएगी, जैसे विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए और विभक्त वलय का क्या महत्व है, इसमें विभक्त वलय का क्या महत्व करके। ये हो गया दूसरा, विद्युत जनित्र का नामांकित आरेख। तो ये दो क्वेश्चन जो है आरेख बनाकर आपको इसके बारे में संरचना या कार्यविधि या सिद्धांत कार्यविधि ये जरूर पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज विद्युत मोटर का जो है सिद्धांत और कार्यविधि और विभक्त वलय का कार्य इसमें जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं विद्युत मोटर क्या होता है करके। जैसा कि आमतौर पर आपने देखा हुआ है कि विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसको जो है मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो चेंज करता है। ठीक है, ऐसे आपने कई सारे उदाहरण देखे होंगे, जैसे कि हमारे विद्युत के पंखे होते हैं और मशीनें होती हैं जो जिनसे पानी ऊपर को निकलता है, वाटर पंप। तो ये सभी जितनी मोटरें हैं ये विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती हैं। तो सबसे पहले आज इसका हम सिद्धांत जानते हैं। ठीक, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत होता है करके। तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, कोई कुंडली होगी जिसको चुंबकीय क्षेत्र में जो है रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। ठीक है, बलयुग्म मतलब बलों का जोड़ा जो है कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, जिस जो कुंडली की अक्ष होगी उसको घुमाने का प्रयास करेगा वो जो बलयुग्म होगा। यदि कुंडली अपने अक्ष पर, अक्ष लिखा है ना, अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। तो ये जो है विद्युत मोटर का सिद्धांत होता है। अब इसमें ये जो है विद्युत मोटर का चित्र मैंने बनाया हुआ है इसमें, इसको आप और वाइड तरीके से अपनी बुक या अपनी जो दूसरी आपकी एडेड बुक है उनमें से आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है ये। ठीक है, ये आपके क्षेत्र चुंबक हैं दो इसमें, और ये इसमें एक कुंडली है। ठीक है, जिसके नाम दिए गए हैं ABCD, ये इसके अंदर घूमने वाली कुंडली है। ठीक, और ये क्षेत्र चुंबक है जिनके अंदर ये कुंडली घूमती है, और ये छड़ होगी जो इससे जुड़ी हुई है। और यहाँ पर जो है ये विभक्त वलय जुड़े हुए हैं। विभक्त वलय की साइड से ये दो ब्रुश जुड़े हुए हैं आपस में, एक यहाँ पर है और एक इधर साइड से, जिनको ब्रुश कहा जाता है। और बैटरी के द्वारा जो है इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। तो जब ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसमें, तो जो अगर ये कुंडली जो है अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो जो बलयुग्म कार्य करेगा इसको घुमाने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहता है। ठीक है, तो इसका हम जो है कार्यविधि देखते हैं इसमें इसके बाद। कार्यविधि क्या है करके, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जो मैंने बैटरी आपको शो करी थी ये, ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है उसके अनुसार कुंडली की भुजाओं AB तथा CD, C और D है, हाँ ठीक है, खाली कुंडली की भुजाओं AB तथा CD को बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ठीक है, ये कुंडली की भुजाएं हैं A B और ये C और D, तो इन दोनों को जो है बराबर जो है बल कार्य लगेंगे, लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करने लगते हैं। ठीक, ये बल एक बलयुग्म बनाते हैं, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि बलों का जोड़ा, जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। इस दिशा में फिर जो है कुंडली वो घूमने लगेगी, दक्षिणावर्त कह रहा हो। ठीक है, तो इस दिशा में फिर जो है कुंडली वो घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। तो कुंडली के साथ जो उसके सिरों पर लगे हुए ये विभक्त वलय हैं सी के आकार के जो ये, ठीक है, ये विभक्त वलय भी जो है वो घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे। तो ये विभक्त वलय का मुख्य कार्य होता है कि इनके द्वारा जो धारा की दिशा होगी वो एक ही तरफ को रहेगी, एक ही दिशा की तरफ को रहेगी, जिससे जो है कुंडली पर जो है लगातार कुंडली लगातार एक ही दिशा में गति करे, अर्थात कुंडली की दिशा, कुंडली एक ही दिशा में लगभग वो घूमती रहे।
ठीक है। तो इस तरह से ये जो है कार्य करती है विद्युत मोटर। अब इसमें जो विभक्त वलय है इनका क्या कार्य है इसको भी हम देख लेते हैं विभक्त वलयों के कार्य में। तो विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। ठीक है। जो विभक्त वलय होते हैं वो कुंडली में प्रवाहित जो धारा होती है उसकी दिशा को चेंज करते हैं जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है, यानी कुंडली जब ये ए बी से सी डी उल्टी तरफ पहुंच जाएगी। ठीक है। तो विभक्त वलयों का ब्रुशों से संपर्क समाप्त हो जाता है। जो उसमें ब्रुश जुड़े होते हैं विभक्त वलय से उनका संपर्क जो है उससे हट जाएगा, और इसके विपरीत जो ब्रुश लगे होंगे उसके दूसरी कुंडली की साइड से उससे संपर्क जुड़ जाता है। तो इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है। तो धारा की दिशा इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। ठीक है। यदि विद्युत मोटर में विभक्त वलय न लगे हों तो मोटर घूमना प्रारंभ तो करेगी परंतु आधा चक्कर घूमकर रुक जाएगी। ठीक है। तो मेन कार्य क्या होता है विभक्त वलयों का कि वो जो है कुंडली को लगातार जो है एक ही दिशा में घुमाने के लिए कार्य करते हैं, और उनका इस कार्य में सहायता जो है जो दोनों ही विभक्त वलयों के पास में लगे हुए जो ब्रुश होते हैं वो करते हैं। नहीं तो अगर विभक्त वलय न लगे हों कुंडली में, कुंडली घूमेगी तो सही परंतु जो है आधा चक्कर पूर्ण करके वह रुक जाएगी, क्योंकि उसका जो है संपर्क दूसरे जो है विभक्त वलय से नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो विभक्त अलग जगह दोनों साइड लगे रहते हैं उसमें। ठीक है। तो आधा चक्कर पूर्ण करने के बाद वो रुक जाएगी। लगातार उसको एक ही दिशा में घुमाने के लिए जो है उसमें विभक्त वलय लगे होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है विद्युत मोटर की जो है सिद्धांत और ये आरेख, फिर उसके बाद कार्यविधि, और फिर यहाँ पर ये विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका या विभक्त वलय का कार्य, ये तीनों जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आपका 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है पूरा। ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक।